नाम उपदेश लिया, उसी दिन से उनकी बीमारी जन कहाँ गई, इसके गवाह हमारा पूरा परिवार है, हमारे गांव के सब हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार है, परमात्मा घर पर भेज देते हैं और आगे कहते हैं भगत जी पैसे चाहिए क्या, कुछ पैसे चाहिए क्या। नमस्कार सर, साहब जी, क्या शुभ नाम आपका? दास, एतराम दास है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं फरीदाबाद से आया हूँ जी। तो सर ये बताइए, आप संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले किस की भक्ति करते थे? मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के नाम उपदेश लेने से पहले बचपन में तो हम जो पूजा पाठ घर में होती हैं, सभी जितने भी देवी देवता हैं वो सब घर में एक मंदिर बना लेते हैं, उसमें सबकी तस्वीरें रख लेते हैं और वो पूजा पाठ करते हैं। वैसे ही हम भी कर रहे थे, हमारी माँ किया करती थी वो, तो उसको उनकी देखा देखी उसके बाद हम बाहर जैसे जॉब करते हैं या फिर जब पढ़ाई भी करी तो हम थोड़े बाहर कभी रहे तो हम भी अपने कमरे में मंदिर रखते थे और वो पूजा पाठ हम भी किया करते थे। जब तक हम वो पूजा पाठ नहीं कर लेते थे, उन दीपक नहीं लगा ले, उनके वो भोग वगैरह नहीं लगा देते थे, हम भोजन नहीं करते थे। उसके बाद हमारी जो बहनें हैं वो राधा स्वामी में जुड़ी हुई थी, वो राजेंद्र सिंह महाराज जी से, तो उनके कहने से हम वहाँ चले गए। तो 7 साल तक हम वहाँ रहे, लेकिन वहाँ हमें कोई समझ नहीं आया कि भाई वो क्या करवाना चाह रहे हैं, क्या भक्ति है, क्या है, कैसे है। हमने सत्संग भी उनके सुने, हम जाते भी थे वहाँ पे समागम में, जब वो राजेंद्र महाराज आते थे तो वहाँ पे हम जाते थे। तो वो आधा घंटा अपना कोई कबीर जी का ही दोहा लेते, उसके 4 लाइनें लेते मात्र, और उनको ही आधे घंटे तक अर्था के, और बस यही उनका सत्संग था। उसके अलावा उनका कोई सत्संग नहीं था। और मतलब वहाँ कोई समझ से बाहर बात थी, लेकिन हम जाते रहते थे क्योंकि हम उनकी देखा तो कि उनके सहारे से हम भी जाते थे, हमें आगे कुछ पता ही नहीं था कि भाई क्या है। तो वो फिर हमने क्या देखा वहाँ पर कि जो वो बताते हैं और जो ग्राउंड में देखते हैं उनके भक्तों को वो सत्संगी कहते हैं, वो भगत भगत तो कहते नहीं है। तो वहाँ कुछ वो कुछ और ही कर रहे होते हैं, वो देवी देवता पूजने के लिए वो मना करते हैं, वो हमारे किसी ग्रंथ को नहीं मानते हैं, गीता वेद किसी ग्रंथ को नहीं मानते। लेकिन हम जब देखते हैं उनके घरों में जो उनके सत्संगी हैं, वो पंडितों को बुला के पूजा पाठ भी करवा रहे हैं, सारे वो देवी देवताओं पे भी जा रहे हैं, और फिर पहले तो वो गुरु की बात ही नहीं मान रहे। और ज़्यादातर है ऐसे जो उनके फीचर बने हुए हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। एक उनका फीचर था जो जैसे हमारे उसमें कोऑर्डिनेटर होते हैं, ऐसे उनके होते हैं, वो खुद सत्संग करते हैं, उनके फीचर सत्संग करते हैं। तो वो क्या उसके घर में मंदिर था, मैंने कहा ये वहाँ जुड़ा हुआ है, अरे इसके अपने घर में मंदिर है। मैं वो उसको देख के चौंक गया। तो वहाँ पे सब ऐसे ही चल रहा है, वो देखा देखी एक दूसरे से कोई मेरे संपर्क में आ गया। मैंने कहा यार वहाँ जाते हैं, वहाँ अच्छा है और चलो। और वहाँ पे क्या है कैंटीन चलती है, वहाँ पे प्रसाद भी वहाँ पैसे से मिलता है, पैसे दे के प्रसाद लोगे, वहाँ पे हलवा खाओ, पेप्सी पियो, वहाँ पर छोले भटूरे खाओ, कुछ भी खाओ, पैसे दो, सब कुछ पैसे से मिलता है वहाँ पे। तो वहाँ मेरी समझ से बाहर था, लेकिन हम जा रहे थे, तो इस तरह से हम भक्ति कर रहे थे। तो सर ये बताइए, आप जब पहले भक्ति करते थे फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी कि पहले तो हमें वो ज्ञान अधूरा लगा, जो हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे वो कुछ अलग बताते थे कि भाई मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए देवी देवताओं की, इनकी नहीं, भगवान एक है, वो निराकार है, ऐसे कुछ करके। और वो मंडल और वो धुन बन गया, वो कुछ नहीं है, चेतन नहीं चेतन है, ऐसे कुछ उनका थोड़ा सा उनसे हटके था, तो वहाँ जा रहे थे। अब वहाँ जाते जाते कुछ समझ में नहीं बैठ रहा था। तो हुआ क्या था कि मैं अपनी बहन के वहाँ गया था, तो वहाँ टीवी चला रखी थी, तो राजेंद्र महाराज का वो आता था सत्संग आधे पौने घंटे, तो हम उसे देखते थे। तो उसी के दौरान संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ गया। अब वो सत्संग आ गया, एक साधारण सा आदमी, और वो किताबें खोल खोल के दिखा रहा। पहले तो कुछ समझ में नहीं बैठ रहा, लेकिन वो उस दिन क्या कर रहे थे गुरुजी, राधा स्वामी की किताबों को दिखा रहे थे। अब राधा स्वामी की किताबें, वो किताब हमने पढ़ भी रखी थी,
क्योंकि मैंने माँ से वो किताब भी लगा रखी थी, हर महीने किताब आती थी मेरे पास, तो हम उनको पढ़ते थे, तो वो उनमें से ही बता रहे थे। हम तो पढ़ते थे, पहले ज्ञान तो कुछ था ही नहीं, जो कहते वो ठीक है। अब किसी भागवत में जाते वहाँ भी सिर हिलाते रहते हैं, सभी हिलाते हैं कि भाई बहुत अच्छा है। किसी दूसरे की सुनते हैं वहाँ भी सिर हिलाते हैं, क्योंकि आगे जब खुद को नहीं पता होगा तो वो सब अच्छा ही लगता है। लेकिन वो हट के बता रहे थे, वो बता रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसे बता रहे हैं, और हमारे शास्त्र ऐसे बता रहे हैं। हमारे जो मेन शास्त्र हैं वेद और गीता, ये हमारे शास्त्र हैं। उसके बाद ऋषियों के बनाए हुए पुराण हैं, वो अलग विषय है। तो बोले कि जो हमारे शास्त्र हैं आप अपने शास्त्रों को देखो, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता, इनकी किताब दिखा दी और अपने शास्त्र दिखा दिए जो हिंदू धर्म के हैं, फैसला आपको करना है। मैंने कहा मैं सोच रहा है बता तो वो सही रहे वो। उन्होंने कहा मैं तो कुछ कहता ही नहीं, तुम्हारा शास्त्र बता रहे हैं। तो हमारी बहन बोली इसे हटा दो, ये तो निंदा ही करता रहता है। मुझे पता नहीं था कौन है क्या है, तो उससे पहले वो बाद में पता चला कि उन्होंने राधा स्वामी वालों ने बहुत बड़ा एक वो सारे संगत को बुला के वहाँ आगरा में कितना कई एकड़ बीघा जमीन को ऐसे ही जुतवा दिया खड़ी फसल को, और वहाँ पे उन्होंने सत्संग किया। और सत्संग क्या किया कि इसका संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान नहीं सुनना है और कोई किताब नहीं पढ़नी है। उन्होंने ये वहाँ पर उन्होंने सत्संग किया, बस यही बात बताने के लिए। तो फिर ये तो मुझे बाद में पता चला कि ऐसे हुआ था। तो मैंने कहा कि मैंने सुनने दो, दिक्कत क्या है भाई, हमारी किताबों को बता रहा है, हमने पढ़ भी रखी है। जब वो थोड़ी देर मैंने वो सुना तो मेरे वो दिमाग में बैठ गया। अब मैं वहाँ से तो आ गया, फिर यहाँ फरीदाबाद आके मैंने फिर वो किताब क्या मैंने वो सत्संग से ढूंढा, सत्संग मिले मुझे जब 7:40 पे आता था, अब तो 7:30 बजे आता है। तो फिर मैंने वो सत्संग सुना, 1 महीने मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना। उन्होंने सारी वेद गीता पुराण बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहिब सब में से खोल खोल के दिखा दिया कि कबीर उजगोड़ सारे ग्रंथों में भगवान का नाम लिखा है, परमात्मा का नाम लिखा है सारे में। और सारे जन क्या बता रहे हैं, सब निराकार बता रहे हैं। मुसलमान कहते हैं अल्लाह बेचून है, और उसमें वो कुरान में लिखा है कि वो साकार है, सह शरीर है, और उसका नाम कबीर है। वो कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 5259 में पूरा ज्ञान दिया हुआ है। तो गुरु ग्रंथ में वो नानक देव जी कह रहे हैं नीच जात परदेसी मेरा छिनावे तिन जावे, ताकि संगीत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। और वो परमात्मा को वहाँ सतलोक में देख के आए, उन्होंने यहाँ पर देखा वही सूरत, तो उन्होंने बोला फाई सूरत मलू की भी ऐसी ठगवारा ठगी देश खरा से आना बहुत ही बार, ये धानक रूप रहा करता। तो धानक तो कबीर साहब थे। उन्होंने एक मुसलमान से गोष्ठी की, उन्होंने उसको स्पष्ट कहा कि वो जो परमात्मा जो धानक रूप में आया तो वही भगवान है, वही हमारा परवरदिगार है। इधर उसमें वेद में प्रमाणित कर दिया कबीर उजगोड़। उसमें मतलब कबीर अंगारी असी बम्बारी असी, वो कबीर परमात्मा है जो हमारे पापों का नाश करने वाला है और बंधनों को छुड़ाने वाला है, वो कबीर है। ऋग्वेद में परमात्मा का कोई कम से कम 50 और नाम लिखा हुआ है, कबीर परमात्मा है। अब क्या करते हैं, नाम कबीर लिखा है, उसका अर्थ कोई सर्वज्ञ कर देता है, कोई बड़ा कर देता है, कोई कुछ कर देता है। अब नाम एक है और सारे उनमें एक ही नाम आ रहा है। एक नाम का अलग अलग भाषाओं में एक ही अर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई वो कुछ और बोलते हैं, हम कुछ और बोलते हैं उसी चीज को, लेकिन सबने अर्थ बड़ा कर रखा है कबीर का अर्थ। तो कबीर तो बड़ा है ही, इसका मतलब यह है कि कबीर का कोई अर्थ ही नहीं है, वो कबीर ही बड़ा है और वही परमात्मा है। ये ज्ञान सुनने के बाद आपको जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज सही ज्ञान दे रहे। जी बिल्कुल। ये बताइए आप संत रामपाल जी महाराज से कब नाम उपदेश लिया? मैंने 2014 में 26 फरवरी को नाम उपदेश लिया था बरवाला में। आपको क्या अनुभव रहा आपका, जैसे लोग लाइफ में जैसे क्या कहते हैं कि अपना अनुभव होता है कि भाई संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद काफ़ी लोग इंटरव्यू में बताते हैं कि हमारे को ये लाभ रहा हुआ, आपको क्या लाभ? मैं आपको बताऊं कि जब मैं वहाँ बरवाला गया था, उससे पहले क्या हुआ था कि हमारे पिताजी के आंखें खराब हो गई थी, बुजुर्ग हैं वो, आज तो उनकी 85 से प्लस है उनकी एज, तो उन 10-11 साल हो गए उन बातों को।
तो उस टाइम क्या हुआ था कि एक आंख में उनके हो गया था मोतियाबंद, तो दिखाई नहीं देता था। दूसरे आंख में पलक के नीचे बाल हो जाते हैं, ऊपर बार बोलते हैं उनको। तो उसमें हमारे भाई के लड़के ने उसमें ऐसे हाथ मार दिया था, छोटा बच्चा था, तो उनको दोनों आंख खराब हो गई थी, बिल्कुल अंधे हो गए थे, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। तो उनको हम वहाँ अलवर लेके गए राजस्थान में। तो अलवर वहाँ पे लेके गए तो उन्होंने, डॉक्टरों ने कहा कि एक आंख निकालनी पड़ेगी पहले, फिर वो जब ठीक हो जाएगी जब दूसरे का ऑपरेशन होगा, और गारंटी नहीं है हमारी कि भाई ठीक हो जाएगा। तो वहाँ से ले आए। उसके बाद फिर वो बरसाना लेके गए, रंगीली महल में, और कृपालू महाराज का वो चलता है हॉस्पिटल। तो वहाँ पे उन्होंने भी यही सेम बोला कि एक आंख का ऑपरेशन होगा और एक निकालनी पड़ेगी। फिर वहाँ से भी वापस ले गए, तो फिर भरतपुर ले गए। तो भरतपुर डॉक्टर ने, स्पेशलिस्ट डॉक्टर पे ले गए आंखों के पे। उसने बहुत सारी ऐसे गठरी बांध के दवाई दे दी और बोला हर 10 मिनट में आंख में दवाई डालनी है और 1 हफ्ते तक दवाई डालो, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या कर सकते हैं हम। तो उन दिनों ही मैं सत्संग सुनता था। तो मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने कहा तो घर वालों ने बोला कि पिताजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और वो ऐसे वहाँ भरतपुर में है। भरतपुर हमारी सिस्टर ब्याही हैं, तो वहाँ पे उनके पास थे। तो मैं यहाँ से गाड़ी लेके गया दोस्त की, उनको लेके आया। वहाँ से लाके मैं उनको फिर सीधा बरवाला लेके गया। मुझे नहीं पता था बरवाला कहाँ है। मैंने उन पर जो पीली पट्टी आती है सत्संग के नीचे, उन पर नंबर लिखे हुए थे, उन नंबरों से फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि जींद आना है और जींद गाड़ियाँ लगी हुई हैं गुरुजी के आश्रम की, वहाँ से फिर आप यहाँ आ सकते हो। तो मैंने कहा जींद कैसे पहुँचा जाएगा, कि वहाँ ISBT से बस मिलेगी दिल्ली से। तो हम, एक तो वो नए नए अंधे हुए थे, तो वो चल नहीं पाते थे, उबड़ खाबड़। पुराना जो एक्सपीरियंस हो जाता है वो तो फिर अच्छे से चल लेता है, जो नया अंधा होता है वो नहीं चल पाता। दूसरा हमारा बच्चा छोटा था, तो मैं और मेरे भक्तपति ने एक साइड से बच्चा पकड़ा, बीच में पिताजी को पकड़ा, और फिर हम गए यहाँ से ISBT पहुँचे। जैसे तैसे पूछ पाछ के वहाँ से फिर जींद के लिए बस पकड़ी। वहाँ पे जींद हम बस स्टैंड पे पहुँच गए, लेकिन वो गाड़ी तो उससे जाती थी, बस तो रेलवे स्टेशन से। वहाँ से फिर हमने ऑटो पकड़ा, फिर वहाँ पे फ़ोन किया, फिर उन्होंने बताया कि वो रेलवे स्टेशन से गाड़ी मिलेगी। फिर रेलवे स्टेशन गए, उसके बाद हम वहाँ गए और फिर बरवाला जाके हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। सर ये बताएं, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया तो आपको क्या लाभ है? लाभ की तो जी क्या महिमा बताऊं उसकी, वो तो परमात्मा आए हुए हैं यहाँ पे, साक्षात भगवान आ रहे हैं। कबीर साहब ही यहाँ पे आए हैं अपना रूप बदल के। लाभ तो हर पल होते हैं, एहसास होता है कि भगवान हमारे साथ है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहला लाभ ये था कि हम अपने पिताजी को वहाँ लेके गए। 3 दिन हम वहाँ पर रहे। पिताजी ने बोला मुझे दिखाई देने लग गया थोड़ा थोड़ा, मतलब 25% वो फ़ायदा बता रहे थे अपने लिए। तो गुरुजी बताते हैं कि भक्ति करने से होगा लाभ, आशीर्वाद से लाभ होता है, उसके बाद भक्ति करने से होता है, धीरे धीरे आप ठीक हो जाओगे। तो हम 3 दिन के बाद वहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद हमने यहाँ आके फरीदाबाद में, तो हमने ESI में उनको दिखाया। ESI वालों ने तुरंत एम्स में उनको रेफर कर दिया। एम्स में क्या होता है, वो नंबर नहीं आता, लोग महीनों महीनों वहाँ धक्के खाते रहते हैं। हमारा जाते ही नंबर आ गया और हम 3-4 दिन बाद हमारे पिताजी का आँख का ऑपरेशन हो गया और वो ठीक हो गए। और आज तक भी वो ठीक हैं, 10-11 साल हो गए, उनकी आँख ठीक हैं। अब तो बुजुर्ग हैं तो थोड़ा वो फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन वो पहले बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद दूसरा ये था कि हमारी जो मौसी थी, तो वो हमने कभी ठीक नहीं देखी अपने जीवन में। जब से हमने सुरत संभाली, वो बीमारी थी, वो आज जिस चीज़ को खा लेगी कल वो उसके नुकसान कर जाएगी, फिर वो दूसरी चीज़ ट्राई करेगी, वो एक चीज़ एक दिन वो उसे खा लेगी, दूसरे दिन वो नुकसान करेगी। ये सिस्टम था। वो कभी रोटी नहीं खा पाती थी, दलिया नहीं खाती, कभी भुंजा खाती, कभी कच्चा खाती, ऐसे ही वो उसका जीवन चल रहा था बिल्कुल। कितनी बार ऐसी लगी कि अब मर जाएगी, आज मर जाएगी, कल मर जाएगी, ऐसे करते करते मतलब उन्हें वो ऐसी जीवन चल रहा था। तो मैंने उनके पास फ़ोन किया कि मैंने ऐसे ऐसे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दुनिया को लाभ दे रहे हैं, उनका इंटरव्यू सुनो और वो सत्संग सुनो, आपको अच्छा लगे तो वहाँ चलो। तो वो भी सत्संग सुन रहे थे। उन्होंने कहा हम भी सत्संग सुनते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि कैसे जाना कहाँ है। मैंने कहा आप ऐसा करो, मेरे पास आ जाओ और यहाँ से हम चलेंगे फिर। तो वो मेरे पास आ गए फरीदाबाद। फिर मैं उन्हें लेके गया।
जैसे ही हमारी मौसी ने नाम उपदेश लिया, उसी दिन से उनकी बीमारी जन कहाँ गई, इसके गवाह हमारा पूरा परिवार है, हमारे गांव के सब हैं। ये और बात है कि वो मर्यादाबाद में खंड हो, ये और बात है कि वो मर्यादाबाद में खंड हो कर दी तो वो दोबारा बीमार हो गई थी। तो लोग फिर कहते हैं कि ये क्या हो गया, कि वो क्या हो गया। हमारे गुरुजी तो कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। तो जब तक गुरुजी की मर्यादा में रहोगे, आपको कोई टच नहीं कर सकता, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती फिजूल वाली। कितने भी कुछ भी ऊपरी पराया कुछ भी हो, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे मर्यादा खंड कर दी तो फिर काल अटैक कर देता है, वो तैयार बैठा रहता है, वो इंतजार करता है कि भाई ये कैसे भी अपने नाम से हटे। तो वो 3-4 साल बिल्कुल धन रही, जो बिल्कुल रोटी नहीं खाती थी, पड़ी रहती थी, जिनके लिए उनको कोई ना कोई उनको रखना पड़ता था। वो उनकी 4 बेटियां हैं, उनकी शादी कर दी, तो उनके बच्चे रहते थे उनके पास देखभाल के लिए, कभी कोई उनके रोटी पानी कुछ को, ये हाल था। तो उनका एक लड़का वो वहाँ उदयपुर रहता था, तो उसने वहाँ शादी कर ली, तो वो वहाँ चली गई। तो उनका झूठा मूठा खा लिया उन्होंने, फिर वो यहाँ आ गए, उनको नाम भी दबा दिया। फिर वो दारू वारू पीता, बीड़ी पीता, उन्होंने मर्यादा नहीं रखी। अब मर्यादा उसने तोड़ी, फिर वो घर में मर्यादा खंडित हो गई। इस तरह से उनके दोबारा परेशानी हो गई, तो वो दोबारा बीमार हो गई। फिर तो ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, वो बाद में तो वो ख़त्म हो गई अब तो। लेकिन लाभ पूरा मिला और फ़ायदा हुआ इसके सब वहाँ के गांव के, या फिर वो जहाँ रहते हैं वो दूसरे गांव में रहते हैं, और उनकी लड़कियां हैं, वो सब इस बात के गवाह हैं कि भाई 3-4 साल तक उनके कीली खटका नहीं हुआ, जो कभी ठीक ही नहीं देखी हमने। मर्यादा खंड कर दी तो फिर वो तो दिक्कत आती है। और मैं अपने लिए लाभ बताऊं, मैं अभी कितने लाभ हुए हैं, लेकिन अभी मैं ताज़ा बताऊं, मैं गांव गया था, राजस्थान में गांव पड़ता, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता हमारा। तो वहाँ पे सिलेंडर लेके आए थे वहाँ से, वो सरकार द्वारा सिलेंडर मिल रहे थे फ्री वाले, तो हम वहाँ से लेके उसको मोटरसाइकिल पर रख के लाए थे। वो भक्तमती ने पीछे पकड़ रखा था, हम हाईवे पर चल रहे थे, तो आगे एक ऑटो चल रहा था। वो ऑटो क्या है, वो साइड को छोड़ के ऐसे चल रहा था, थोड़ा बीच में साइड में। तो मैंने सोचा कि उसके साइड से, वो रोड के साइड से मोटरसाइकिल निकालूं। तो उसको निकालने के चक्कर में मैंने मोटरसाइकिल इधर घुमाई, उसको सामने सवारी दिख गई, और ऑटो वाले तो ऐसे तुरंत घुमा देते हैं, वो तो उसने ऐसे घुमा दिया और धीरे कर लिया। इतने मेरी मोटरसाइकिल पहुंच गई, कंट्रोल 70 पे चल रही कम से कम, और उसमें जाके पहले तो उसमें ठुकी, उसके बाद वो लोहे की ग्रिल लगी हुई थी उसके सारे रोड, फिर उसमें जाके लगी। आप विश्वास नहीं करोगे, मोटरसाइकिल खड़ी रह गई और मैं मोटरसाइकिल पे बैठा था, और वो सिलेंडर ऐसे घूम के गया, पीछे भक्तमती थी, सिलेंडर लेके उनको, और ऐसे जाके वो जाके पड़े, और सिलेंडर दूर पड़ा, जबकि वो उनके ऊपर गिरना था, क्योंकि सिलेंडर ही तो उनको लेके गया लपेट के। और उनके भी वो कड़े बड़े गड़ गए थे, थोड़ी वो खरोंच आई थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दास बैठा रह गया मोटरसाइकिल पे। मेरे मोटरसाइकिल जैसे मैं ब्रेक लगा रहा था, तो ब्रेक का नीचे की जो रबड़ होती है ब्रेक पे, वो रबड़ भी वहाँ से गायब थी पैर के नीचे से, लेकिन पैर पे खरोंच नहीं आई। ऐसे लाभ है परमात्मा के। और आपको क्या बताऊँ, जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जब कोई दिक्कत आती है, परेशानी के भाई पैसा नहीं है, या मुझे सत्संग में जाना है, या कहीं समागम में जाना है, या कहीं जाना है, और पैसे नहीं है, और मैं सोच रहा होता हूँ कि यार किससे मांगूं, ऐसे ऐसे चमत्कार है, परमात्मा घर पे भेज देते हैं और आके कहते हैं भगत जी पैसे चाहिए क्या, कुछ पैसे चाहिए क्या। मैं हैरान रह जाता हूँ, मैं सोचता हूँ यार तुम्हें किसने बता दिया मेरे को पैसे चाहिए। ऐसे कितनी बार मेरे साथ ऐसा होता है, और हर पल ये एहसास होता है कि भगवान साथ है, और हर पल हमारे साथ है। और मैं क्या बताऊं परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज से मैं ही नहीं, जो भी नाम उपदेश लेके और मर्यादा जो कर रहा है, परमात्मा कहते हैं कांटा नहीं लग सकता, मर्यादा में रहोगे तो दुख तो दूर की बात है, लेकिन करनी पड़ेगी मर्यादा। यहाँ पे भीड़ नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी हर सत्संग में पहले यही भी कहते हैं कि भाई यहाँ पे मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, मुझे तो तुम इंसान से देवता बनाने और सतभक्ति करा के, हमारा तो मूल उद्देश्य है मोक्ष कराना। ये तो रूंगे में मिलता है, फ्री में मिलता है, यहाँ के सुख सुविधाएं, तो आपके शरीर में लाभ होगा,
आपकी भूत प्रेत की ब्यादा होगी वो टल जाएगी, वो ये तो फ्री में मिलता है। हमारा ये उद्देश्य नहीं है देने का, इसके लिए तो हॉस्पिटल है, वहाँ जाओ। लेकिन हमारा उद्देश्य है यहाँ से मोक्ष कराना आपका। मैंने सर आपको इतना लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद, तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? संदेश तो जी हमारे परमात्मा दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि भाई बच्चों, इस धरती पे कहीं भी ठोर ठिकाना नहीं है। और आज आप जो हालत देखोगे, चाहे किसी के कोठी बनी हुई है, चाहे कोई कितना वीआईपी है, किसी की फैक्ट्री चल रही है, आज संसार में कोई सुखी नहीं है। उसके अंदर बढ़ के देखोगे ना, आपको पता चलेगा ये तो मेरे से भी दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से संतान से दुखी है, कोई औरत से दुखी है। हर किसी के कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यहाँ तो हमारे गुरु जी कहते हैं यहाँ सुखी तुम हो ही नहीं सकते। जब तक सतभक्ति नहीं करोगे, सही जो परमात्मा के जो मंत्र हैं उनका जाप करके, और सही सतगुरु जो कहते हैं सच्चा सतगुरु जब तक नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही चलते रहोगे। तुम अलग अलग धर्म पंथ इतने मजहब बन गए इतने, लेकिन सब अपनी साधना कर रहे हैं, ऐसी कठोर कठोर साधनाएं कर रहे हैं और सब दुख पा रहे हैं। एक बगल से सबके घर में तो भूत प्रेत की बाधा बड़ी पड़ी है, सबके घर शरीर में रोग बड़े पड़े हैं। जितने हॉस्पिटल बनते हैं उससे ज़्यादा मरीज तैयार हो जाते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई सतभक्ति नहीं करोगे, सही जो परमात्मा के जो मंत्र हैं उनका जाप करके, और सही सतगुरु जो कहते हैं सच्चा सतगुरु जब तक नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही चलते रहोगे। तुम अलग अलग धर्म पंथ इतने मजहब बन गए इतने, लेकिन सब अपनी साधना कर रहे हैं, ऐसी कठोर कठोर साधनाएं कर रहे हैं और सब दुख पा रहे हैं। एक बगल से सबके घर में तो भूत प्रेत की बाधा बड़ी पड़ी है, सबके घर शरीर में रोग बड़े पड़े हैं। जितने हॉस्पिटल बनते हैं उससे ज़्यादा मरीज तैयार हो जाते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई भी हॉस्पिटल खाली नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं एक लाभ हो रहा हूँ आपको मैं बताऊं कि मेरे बचपन से मेरे नज़ला की प्रॉब्लम थी। वो गए मैं बता रहा था कि हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, हर जगह परेशानी है, सब दुखी हैं और सब भक्ति भी कर रहे हैं, अपनी अपनी साधनाएं भी कर रहे हैं और सब दुखी हैं। क्योंकि उन साधनाओं से सुख हो ही नहीं सकता। किसी को सुख हो रहा है तो उस भक्ति से नहीं कर रहा, जो हो रहा जो वो कर रहे हैं वो उसके पिछले पुण्य हैं, उनसे उसको सुख हो रहा है, उससे उनको लाभ हो रहा है। बाकी यहाँ सुखदायक भक्ति है ही नहीं, सुखदायक परमात्मा एक ही है और वो परमात्मा है कबीर साहब। जब तक कबीर साहब की शरण में पूरे सतगुरु से नाम उपदेश लेकर नहीं आओगे, आपको सुख मिल नहीं सकता, आपका मोक्ष हो नहीं सकता, ये गारंटी है। तो मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों से कि पहले आपने अपने ग्रंथों को पढ़ो। क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, भेड़ चाल रहे हैं। जो जहाँ जा रहा है दूसरा पड़ोसी उसका बता दे रहा है, वो उसके साथ चल दे रहा है, वो बिना सोचे समझे वहाँ पर पहुँच रहा है, उसे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या क्या चल रहा है वहाँ पर। तो पहले जो हमारे शास्त्र हैं, हिंदू अपने वेद और गीता पढ़ो, मुसलमान अपनी कुरान पढ़ो, और वो सिख अपने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, और वो अपने बाइबल पढ़ो, उसमें देखो और जो हमारे गुरु जी ज्ञान दे रहे हैं उससे उनको मिलाओ कि ये इनके हिसाब से बता रहे कि नहीं बता रहे। और फिर जो तुम्हारे गुरु हैं उनका ज्ञान मिलाओ अपने ही शास्त्रों से, क्या ये इनके अकॉर्डिंग ज्ञान देने। जब दोनों का ज्ञान आपको जिसका मैच करे उसके साथ बोलो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज जो भी भक्ति साधनाएं चल रही हैं इस समाज में, वो हमारे शास्त्रों के बिल्कुल विपरीत चल रही हैं। ये पूजा पाठ है, ये पद्धति हमारे शास्त्रों में नहीं है, हमारी गीता जी में नहीं है, हमारे वेद में नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं है। जो ये करवा रहे हैं हमसे, जो किया जा रहा है। तो सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने ग्रंथों को पढ़ो और फिर उसके बाद हमारे गुरु जी के उनको जो ज्ञान दे रखा है सत्संग सुनो। साधना चैनल पर 7:30 बजे सत्संग आता है, उसको सुनो और भक्तों को इंटरव्यू सुनो, उनका कैसे कैसे लाभ हो रहे हैं। उसके बाद ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, और गीता तेरा ज्ञान अमृत है, उनको पढ़ो और अपने ग्रंथों से मिलान करो।
वो ज्यों का त्यों मिलेगा। और फिर उनका भक्तों के इंटरव्यू देखो, उनको लाभ क्या हो रहा है, और तुम्हें क्या, तुम भक्ति कर रहे हो फिर भी तुम्हें हानि हो रही है, तुम्हें परेशानी हो रही है। उसके बाद जान के जब यहाँ पे आओ और नाम उपदेश लो, नाम उपदेश लो और मर्यादा में रहो। मर्यादा बहुत ज़रूरी है। हमारे गुरुजी बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि भाई जब तक तुम मर्यादा में रहोगे तब तक तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। भाई मर्यादा खंड कर दोगे फिर तो आप काल के बस में होगे। इसलिए सबसे मैं तो हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ कि कहीं भी ठोर ठिकाना नहीं है। आज धरती पर पूर्ण परमात्मा के ही स्वरूप संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और वो अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान दे रहे हैं और सत भक्ति बता रहे हैं। पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी क्या भक्ति विधि है और हमें क्या लाभ मिलेगा, वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, और ये सब क्या बता रहे हैं, इसकी पूर्ण जानकारी लेके और नाम उपदेश लेके और मर्यादा में रह के भक्ति करके अपना मोक्ष कराओ और यहाँ भी सुखी हो। महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।